Hello बच्चों, let's read the question. The question says EF and EH are two chords of a circle with center O intersecting at E point. The diameter ED bisects the angle HEF so that the triangle FEH is an isosceles triangle. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा ट्राइंगल है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट E, ये पॉइंट हो गया F और ये पॉइंट हो गया H. ठीक है बच्चों, और ये डायमीटर हो गया हमारा ED और यहाँ पे सेंटर हो गया मान लो सर्कल का O पॉइंट. ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एफ ई एच यानी एफ ई और एच ये वाला ट्राइंगल हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसका मतलब हमें ई एफ और ई एच ये दोनों क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये दोनों जी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये कट कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है कि जो डायमीटर ई डी है वो इसको बाइसेक्ट करता है, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, हमें इक्वल गिवन है. तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल गिवन है. तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ठीक है बच्चों, की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रूल ऑफ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे. तो अब देखो हम ट्राइंगल ले लेते हैं. तो इन ट्राइंगल ई एफ ई एफ ई एफ जी एंड ट्राइंगल ई एच जी ई एच जी. ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमें एंगुलर बाइसेक्टर गिवन है. तो एंगुलर बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तो एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है हमारा और यहाँ पे ये वाला जो लाइन है वो एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये अगर मान लो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये ए डी अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो ए बी की जो ए डी की जो साइड होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ए सी और ए बी से क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई जी और एच जी ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है बच्चों, तो ई एफ जी इज इक्वल्स टू एच जी. क्या हो जाएगा रीजन, बाई प्रॉपर्टी ऑफ बाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर बाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर बाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर बाई सेक्टर. ठीक है बच्चों, बाई प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ये दोनों हमारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई. अब देखो यहाँ पे एंगल एंगल एच जी ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई. रीजन क्या होगा कि दोनों ही एंगल क्या है, हमारे 90 डिग्री का है. ठीक है बच्चों, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ये हमें क्या है, गिवन. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और रीजन क्या है, गिवन. तो ये एंगल दोनों गिवन है इसलिए दोनों इक्वल हो गए. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ई एच जी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई एफ जी. रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल. ठीक है बच्चों, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो एंगल साइड एंगल रूल. ठीक है बच्चों, तो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो बाई सिंप्लिसिटी हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ई एच इज इक्वल्स टू ई एफ और रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी. ठीक है बच्चों, और ई एफ और ई एच हमारे इक्वल हो गया. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ट्राइंगल एफ ई एच इज एन आइसोसेलेस 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 ट्राइंगल. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों साइड इक्वल होने से ये जो ट्राइंगल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है बच्चों, तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा करेक्ट आंसर है.
तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।